एक कविता मैंने लिखी है। मेरे जहन में बहुत बार आता है कि पहले जब आज से हम बात करें 15 साल, 10 साल, 12 साल पहले की, तो कोई भी घटना होती थी तो वहाँ के खड़े हुए जो लोग होते थे, आसपास की भीड़ होती थी, वो सोल्यूशन ढूंढती थी। कोई अगर सुसाइड का प्रयास किया, कूद गया, तो उसको कैसे बचाया जाए। कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसको हम कैसे हॉस्पिटल लेके जाएं। कोई एक्टिविटी ऐसी हुई है तो उसको कैसे सोल्यूशन ढूंढा करते थे। अभी मणिपुर में घटना हुई है, हम इतनी भीड़ होती है, हम इतने लोग होते हैं, और इतनी भीड़ होने के बाद भी हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ वीडियोस बनाते रहते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, उस पर डिस्कशन करते रहते हैं। लोग तड़प रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स में लोग तड़प रहे होते हैं, जिसके ऊपर बीत रही होती है वो बीत ही रही होती है। तो शायद एक आम समाज या एक आम पब्लिक की कोई सोच विचारधारा ही नहीं रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम इसी विचारधारा को लेते हुए हमने अपने कविता लिखी अपने शब्दों में कि मूक दर्शक। वो मूक दर्शक होता है, एक वर्ड होगा, कुछ आज की न्यू जनरेशन जो लोग होंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि मूक दर्शक होता क्या है। तो मूक दर्शक बेसिकली ये हुआ कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, एक कांस्टेंट लेवल पे देख रहे हैं, और उस पर हम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो हुआ मूक दर्शक कि हम उस पर एक्ट क्या करना चाहिए, प्रॉपरली क्या एक्ट करना चाहिए। एक्ट तो वैसे फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, वो सब तो होंगे एक्ट, लेकिन प्रॉपरली क्या करना चाहिए, वो मूक दर्शक सिर्फ दर्शक बन के रह गए। तो इसी पे हमने एक कविता लिखी है, मूक दर्शक शीर्षक है उसका, जिसमें बताया, हाँ पहले हुआ करते थे हम मूक दर्शक। हाँ पहले हुआ करते थे हम मूक दर्शक, क्योंकि मायने हुआ करते थे मूक दर्शक होने के। पहले के ज़माने में मूक दर्शक होते थे तो उसके मायने हुआ करते थे मूक दर्शक होने के। वो मूक दर्शक के क्या मायने होते थे? गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर, गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर होने वाली नुक्कड़ सभाओं के, जो मोहल्ले में नौटंकी न, वो पहले के टाइम पे मोबाइल टीवी इनका बहुत प्रचलन बहुत कम हुआ करता था। टीवी भी था तो डिश के अवेलेबल बहुत ही कम हुआ करता था। तो गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर होने वाली नुक्कड़ सभाओं के, नौटंकी नाटकों के हम हुआ करते थे मूक दर्शक। तब होते थे जब नाटक नौटंकी सब हुई तो हम उसे देखने गए, वही हमारे लोगों का एंटरटेन हुआ करता था उस दौर में। तो तब हुआ करते थे हम मूक दर्शक। गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर होने वाली नुक्कड़ सभाओं के, नौटंकी नाटकों के हम हुआ करते थे मूक दर्शक। पर दौर ऐसा आया कि हम हो गए स्क्रीन के मूक दर्शक। वक्त बदला, पहले टेलीविज़न आया, नेशनल टीवी आता था, DD1, महानगरों में कुछ 2 चैनल्स आते थे, तो हम स्क्रीन के मूक दर्शक हुए। और फिर डे बाई डे अब आए दिन हम लोग किस चीज़ के, सिर्फ टेक्नोलॉजी के शिकार होते जा रहे हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही देख रहे हैं, सिर्फ मोबाइल, बच्चे लोग, किसी को भी लो, सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो क्या ये स्क्रीन ही है? पर दौर ऐसा आया कि हम हो गए स्क्रीन के मूक दर्शक। मर गई इंसानियत, बढ़ गई हैवानियत। हम इतने स्टेबल हो गए, हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी स्टेबल हो गई हैं कि शायद हमारे अंदर वो रिएक्ट करने की क्षमता ही नहीं बची, वो सोच विचार ही नहीं बचे कि क्या हो गया कि इंसानियत बढ़ती जा रही है, हम स्क्रीन पे ही अटक गए और जीवन हमारा स्क्रीन पे ही चल रहा है। कि मर गई इंसानियत, बढ़ गई हैवानियत। हैवानियत बढ़ गई है, बट ऑब्वियसली जिसकी इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है मोबाइल से, इंटरनेट से, तो लोग हैवान होते जा रहे हैं। चीज़ों को वही देख रहे हैं, वही सोशल मीडिया, वही व्हाट्सएप, वही टेलीग्राम, या फिर जो भी सोशल मीडियाज़ पे आते रहते हैं, तो हम उसी पे फोकस्ड हो गए, कम्प्लीटली फोकस्ड हो गए। पर दौर ऐसा आया कि हम हो गए स्क्रीन के मूक दर्शक। मर गई इंसानियत, बढ़ गई हैवानियत। खून खून सा ना रहा। खून होता है ना, एक उबाल आता है कि हमने कोई चीज़ देखी कि अचानक किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो हमने बहुत तेज़ी से देखा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। या कोई नदी में कूद गया है तो हमें तुरंत उसे बचाना चाहिए, कूदना चाहिए उसके पीछे। वहाँ पे हमें तुरंत सपोर्टिव हैंड्स ढूंढने चाहिए कि अगर तैरना नहीं आता, कोई तैरने वाला कौन है, मतलब अप्रोचेबल इंसान होता है।
या किसी के साथ हुआ जो मणिपुर में घटना हुई सबसे ज़्यादा खून खौलाने वाली, या जो ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हम एक समाज इतना भीड़ लेके समाज खड़ा रहता है और हम कहीं के नहीं रहते कि कुछ भी हो जा रहा है हमारी आंखों के सामने और हम कुछ बोल ही नहीं पाते। तो क्या है, खून में वो उबाल ही नहीं रहा। वो खून में जो एक गर्मी होनी चाहिए, एक चीज़ों को ख़राब होते हुए देखते हुए एक डिस्टर्बेंस होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो हमें इसको रोकना चाहिए। हमारे अंदर ज्वाला होनी चाहिए कि ऐसा कैसे होता है। वो पूरी भीड़, इतनी बड़ी भीड़ और 10-20 लोग मिलकर कुछ भी कर डाले और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो खून खून सा ना रहा, इंसान इंसान सा ना रहा। बट गए हम इस कदर, हम बट गए कि मेरे घर पे कोई भी दिक्कत नहीं है, एक्सीडेंट हुआ, अरे वो मेरे जानने वाला नहीं, मेरे घर वाला नहीं, कोई वो नहीं, बस हो गए। मतलब इंसानियत रही नहीं गई। हम अपने परिवार को ही देख रहे हैं, हमारे घर में बच्चे क्या है, परिवार क्या है, घर पे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरा टाइम है 9 बजे पहुंचने का, अरे 11 बज जाएगा, हो सकता है पूरी रात हो जाए या फिर दिन हो जाए, या नौकरी का क्या होगा। तो हम अच्छे कामों से सिर्फ अपने ट्रैक पे चल रहे हैं कि हमने जो सोचा बस हमें वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, वही चीज़ वही चीज़ों पे अटक के रहना है। तो खून खून सा ना रहा, इंसान इंसान सा ना रहा, खून खून सा ना रहा, इंसान इंसान सा ना रहा। बट गए हैं हम इस कदर कि अब होश होश सा ना रहा। होश सिर्फ वो नहीं हुआ कि हम रात को सोए और सुबह उठ के बैठ गए, डेली एक्टिविटीज़ की, सुबह उठे, डेली की एक्टिविटीज़ में जो भी करना होता है, नित्य क्रिया, ऑफिस गए, स्कूल गए, कुछ भी रहा। हम अपने अगली जनरेशन को क्या दे रहे हैं, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि तुम भी टेक्नोलॉजी में इतने स्ट्रांग होते जा रहे हो, फिजिकली इतने वीक होते जा रहे हो कि तुम्हारी विचारधारा को सही डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है। क्या सोशल वर्क सिर्फ पुलिस का ही है? सोशल सेफ्टी सिक्योरिटी सिर्फ पुलिस की है? देश की रक्षा करना सिर्फ पुलिस का, फौज का काम है, डिफेंस का काम है? हमारे खुद के कर्तव्य, हमारी खुद की सोच, हमारी खुद की विचारधारा कुछ है ही नहीं, हमारे कर्तव्य ही नहीं है। सबको हमने ड्यूटी साथ दी है, अरे ये ड्यूटी तो सिर्फ पुलिस वालों की है, वो सुरक्षा करेगी, ये ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की है, वो करेगी, गवर्नमेंट का काम है। साफ़ सफाई अभियान चल रहा है, हम कहीं भी कुछ भी कर दे रहे हैं, हम कुछ भी रैपर फेंक दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, तो हम जो करेंगे वही हमारी आगे की जनरेशन सीखेंगे। तो प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस खून में उबाल लाना पड़ेगा। खून हमेशा गर्म रहता है, उस गर्मी को हमेशा इतनी मेंटेन रखनी चाहिए कि कम से कम अपनी आँखों से गलत होता ना देख सकें। कुछ गलत हुआ है तो उसका सोल्यूशन ढूंढें, कुछ गलत हो रहा है तो उसकी खिलाफत कर पाएँ, कुछ गलत सुन रहे हैं तो उसके बारे में अपने मत को रख सकें। ऐसे तो हर इंसान इंडिविजुअल हो जाएगा। हम किसी पर्टिकुलर समाज, किसी की पर्टिकुलर धर्म, किसी पर्टिकुलर जाति बात, किसी की बात नहीं कर रहे, हम एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर रहे हैं और उसमें सभी लोग आते हैं। खून खून सा ना रहा, इंसान इंसान सा ना रहा, बट गए हैं हम इस कदर कि अब होश होश सा ना रहा, कि अब होश होश ही जैसा नहीं रहेगा। अपनी आँखों के समक्ष, अपनी आँखों के समक्ष होती घटनाओं, दुर्घटनाओं पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। हमारी आंखों के सामने कुछ भी हो रहा है, घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। हाथ में लिए मोबाइल, बनाते हैं वीडियो, सिर्फ मोबाइल ले लिया, वीडियो ऑन किया और बनाते हैं वीडियो। रह गए हैं सिर्फ मूक दर्शक, सिर्फ वीडियो बनाते हैं, क्या किया, सिर्फ मूक दर्शक रह गए। हम वीडियो बना रहे हैं, बस उतना ही कर रहे हैं। क्या वो पहले वाला उबलता खून सा ना रहा जो पहले हुआ करता था? एकदम खून उबला, कुछ भी हुआ गलत नहीं सहेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी पड़ोसी भी कोई बात हो गई तो तुरंत खड़े हो गए। तो पहले वही है, क्या वो पहले वाला खून उबलता वो खून सा ना रहा, या यूं ही समाज बिखरता सा रहा? बदल चुके हैं हम इस कदर कि अब समाज समाज से ना रहा। बहुत अफसोस की बात है कि जो समाज है ना, अब वो समाज सा नहीं रहा। पहले लोगों के अंदर बहुत प्यार होता था, एक्टिविटीज़ होती थी, ऑफिस से शाम को आने के बाद में शाम को एक दूसरे के जाना, मिलना, वो होना। अब शायद किसी के यहाँ कोई जाना नहीं चाहता या जाता नहीं है, या फिर अच्छे रिएक्शंस नहीं मिलते हैं, या एक दूसरे से मिलने में बहुत ही हेजिटेशंस क्रिएट हो गए। फिर बदल चुके हैं हम इस कदर कि अब समाज समाज सा न रहा। हम लोग सामाजिक रहे ही नहीं, बढ़ रहे धीरे धीरे।
और ये अकेलापन एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। आज आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग बहुत जल्दी ज़िंदगी से हार जा रहे हैं, बहुत जल्दी ज़िंदगी से परेशान हो जा रहे हैं। कोई जल्दी इसलिए क्योंकि शायद हम लाइफ में बहुत अनट्रैक्ड हो चुके हैं, हम लाइफ में बहुत ही अनट्रैक्ड अनडिसिप्लिन्ड हो चुके हैं कि हम किस चीज़ पे अप्रिसिएशन चाह रहे हैं कि हमने फ़ोटो डाली सोशल मीडिया पर, कितने लाइक्स मिले उसको हम शाम को चेक करते हैं, सुबह चेक करते हैं, वो हमारा अप्रिसिएशन हो गया। रियल अप्रिसिएशन जो होता है वो रहा ही नहीं कि रियल अप्रिसिएशन है क्या एक्चुअली में। रियल अप्रिसिएशन वो होता है जब पीठ पे कोई हाथ रखता है, जब बालों में हाथ फेरता है। बच्चा है डिस्करेज हो गया, बड़े लोग हैं गलतियां होती हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं लाइफ में, अप एंड डाउन्स आते हैं, ये मशीन की तरह अप एंड डाउन्स चलती रहती है। उस पर अप एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, उनको हमें फेस करना पड़ता है। उस फेस करने में कोई साथ नहीं होता है। अक्सर जब वक्त बहुत बुरा होता है ना तो साथ में कोई नज़र नहीं आता है, सब ख़त्म हो चुका होता है, सब दूर जा चुके होते हैं। हमारा अप्रिसिएशन सिर्फ ये रह गया कि हम सब जगह, आप कहीं भी जाओ सेल्फ़ी पॉइंट्स, कोई लोग चाह रहे हैं आज की डेट में घूमने के लिए, तो घूमने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे ये नहीं देख रहे कि अच्छी जगह इसको एंजॉय करें, तो वहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ़ी अच्छी आएगी, इस चोटी पे आएगी, इस एवरेस्ट पे आएगी, इस पीक पे आएगी। हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ सेल्फ़ी पॉइंट ढूंढ रहे हैं, होटल जा रहे हैं तो होटल, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटीरियर्स और सब कुछ इतना क्या हो रहा है कि हम हर चीज़ से करते जा रहे हैं, हम सिर्फ वहीं तक सीमित रह गए कि मोबाइल में फ़ोटो कहाँ पे अच्छी आएगी। हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, हमने फूडिंग को खाना और एंजॉय करना छोड़ दिया। हमने उसकी क्लिक्स डाली और हम 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, हम 7 स्टार में खा रहे हैं, हम इस रेस्टोरेंट में गए थे, या हम इस पॉइंट पे गए थे, या हम यहाँ घूमने गए थे, और उसको उठा के सोशल मीडिया में डाल दिया। उस सोशल मीडिया से क्या होता है, उसके एडवांटेजेस ये है कि अवेयरनेस बहुत बढ़ी, बहुत अवेयरनेस बढ़ चुकी है। आज के डेट में हर चीज़ का सोल्यूशन है, सब कुछ स्मार्ट हो चुका है। बट उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि जो लोग इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे कि यार वो जाके अपनी फैमिली को घुमाए जाके पहाड़ों में, उनके पास इतने पैसे नहीं है, जितना पैसा मिल रहा है वो खर्चों में निकल जा रहा है, या पहाड़ चले जाए, फॉरेन चले जाए, वो उनको देखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को देखते हैं, तो वो बच्चे, वो फैमिली बहुत गुमराह होती है। उतनी स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस होती है कि लो यार वो तो वहाँ चले गए, वो यहाँ चले गए, तो और जो मतलब मेल्स हैं जो काम करने वाले या फीमेल्स जो काम करने वाली, जो भी काम कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर अपनी फैमिली का लालन पालन कर रहे हैं, किसी का पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आता है कि वो वहाँ चली गई, वो वहाँ चले गए, वहाँ गए थे घूमने, यहाँ गए थे, वो गाड़ी खरीद लाई है। तो क्या इतनी ज़्यादा अवेयरनेस अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने आसपास समाज के बारे में, अदर प्लेसेस के बारे में, कि वो प्रेशर चाहे वो बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रति हो, चाहे वो फैमिली के प्रति हो, तो एक अलग तरीके से डिस्टर्बेंसेस माइंड में क्रिएट हो गए। तो ये बात हमने सिर्फ सामाजिक रूप पे कही कि बदल चुके हैं हम इस कदर कि अब समाज सा ना रहा। समाज का जो सेटिस्फेक्शन एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे से मिलना, एक समाज बनाना, एक समाज को क्रिएट करना, वो नहीं रहा। मर चुका है ज़मीर अब लोगों का इस हद तक, मर चुका है ज़मीर अब लोगों का इस हद तक कि सीमित हो गए हैं हम बस अपनी परिवार और चार दीवारी तक। मर चुका है ज़मीर अब लोगों का इस हद तक कि सीमित हो गए हैं हम बस अपने परिवार और चार दीवारी तक। ये मतलब सिर्फ ये कि शायद हमने अपने परिवार उतना ही समझ रखा कि हम जो भी हमारे लोग हैं, 2-4 लोग, फैमिली, बस वहीं तक सीमित रह गए।